नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघ ग्रुप पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने तबादले हेतु आवेदन कर रखा है, अब जैसे जैसे तबादले का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ये तबादले की प्रक्रिया उनके जी का जंजाल बना हुआ है और उनके शिक्षक रूपी नौकरी के लिए काल बन चुका है। आखिर ऐसा क्यों? आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि यह जो तबादले की प्रक्रिया है, यह ऐच्छिक स्थानांतरण देने की बात कही जा रही है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अपनी इच्छा से तबादला हेतु आवेदन किया है। शिक्षा विभाग किसी को जबरन स्थानांतरित नहीं कर रही है। बात सही भी है। शिक्षकों ने स्वतः ही आवेदन कर रखा है तबादले हेतु, शिक्षा विभाग जबरन किसी का तबादला नहीं कर रही है। अब तबादला लेने के लिए अलग-अलग कई प्रकार के कारण बताने थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग से ग्रसित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर से जो ग्रसित हैं, अलग-अलग प्रकार के गंभीर और लंबे बीमारी से जो ग्रसित हैं, जैसे कि उनका लिवर का, किडनी का बीमारी, हृदय के रोग से जो ग्रसित हैं, जो दिव्यांग हैं, जो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, जो ऑटिज़्म बीमारी से ग्रसित हैं, तो इस प्रकार के जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनको अपना अलग-अलग कारण देना था और सिर्फ कारण ही नहीं देना था, बल्कि उसके साथ एक अभ्यावेदन देना था, पूरे कारण का ज़िक्र करते हुए। साथ ही अलग-अलग बीमारी से जब आप ग्रसित हैं और वह जब आप कारण डाल रहे हैं तबादले हेतु, तो उसके एवज में एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी देने थे उस हेतु कि आप यदि कह रहे हैं कि कैंसर से ग्रसित हैं आप या आपकी पत्नी, आपके बच्चे, तो आपका इलाज तो कहीं न कहीं चल रहा होगा। तो आपको प्रूफ़ देना है। आप कह रहे हैं कि आपका हृदय का बीमारी है, लीवर का बीमारी है, किडनी का बीमारी है, आप आपके बच्चे या फिर बीवी में से कोई, तो आपको उसको मेडिकल प्रूफ देना होगा। दिव्यांग है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। मानसिक रोग से आप ग्रस्त हैं, उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ऑटिज़्म जैसे बीमारी से आप ग्रसित हैं, उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। निश्चित तौर पर सिर्फ कह देने मात्र से विभाग कैसे मान जाएगी और उस आधार पर कैसे तबादला दे देगी? तो इस हेतु आपको साक्ष्य तो प्रस्तुत करने ही होंगे और साक्ष्य के रूप में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद कारण था कि आप विधवा हैं या परित्यक्ता हैं। उसके बाद था पति-पत्नी के पदस्थापना के आधार पर और उसके बाद था दूरी के आधार पर और दूरी के आधार पर ही सबसे अधिक 1,62,000 के आस-पास आवेदन आए थे। अब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित को कारण बताते हुए और जिन्होंने आवेदन कर रखा था, उन सभी को उनका ऐच्छिक जिला प्रदान किया जा चुका है और जल्द ही उन्हें उस जिले के किसी विद्यालय में उनको पदस्थापना दे दी जाएगी। जस्ट जल्द ही विद्यालय आवंटन का भी सूची उनका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन विद्यालय आवंटन सूची जारी करने से पूर्व शिक्षा विभाग ने एक अपना दांव खेल चुका है और वह दांव यह है कि सभी से शपथ पत्र लिए जा रहे हैं कि आपने जो कारण बताया है, वह कारण सत्य और सही है। कभी भी यदि जांच के दरमियान जिस कारण को आप बताते हुए तबादला ले रहे हैं, उस कारण के एवज में कोई साक्ष्य सबूत मांगे जाएंगे, तो आपको वो प्रस्तुत कर देना होगा। अब इसमें खतरा क्या है? खतरा है क्योंकि बहुतों ने झोल किया है। जब आवेदन कर रहे थे, तो शिक्षकों को लग रहा था कि इतना कौन जाँच कर रहा है और उनका सोचना लाज़मी-सी बात है इसलिए कि जो नई भर्तियाँ हो रही हैं, चाहे छठे चरण में नियोजित शिक्षकों का हुआ हो या फिर टीआरई 1 के माध्यम से जो भर्तियाँ हो रही हैं लगातार इतनी बड़ी संख्या में व्यापक स्तर पर। अब जो दे दिया सर्टिफ़िकेट कि दिव्यांग है, तो उस आधार पर उसको दिव्यांगता कोटे में नौकरी मिल जा रही है ना। जब बोल दिया कि वह बिहार का अस्थायी निवासी है और उसके एवज में वो सर्टिफिकेट दे दिया, तो उसका हो जा रहा है। जो जो प्रस्तुत कर दिया सर्टिफिकेट, उसका नौकरी पक्का हो गया। अब बाद में कब जाँच होंगे, ना होंगे, कैसे जाँच करे, ये विभाग किसको अता पता है क्योंकि 2 दशक से अत्यधिक हो गए नियोजित शिक्षकों को बहाल हुए और अभी पिछले 1 दशक से जो अन्वेषण ब्यूरो है, उसके द्वारा कागजात जाँच किए जा रहे हैं, कितने पर अब तक कार्रवाई हुए? कब से आप सुन रहे होंगे, 70,000 72,000 का फाइल गायब है, अभी जाँच चल रही है। हर माह, हर 2-4 माह, 6 माह के बाद जो है, वो कभी कोर्ट का आदेश आता है, कभी विभाग का आदेश आता है, कभी ब्यूरो जो है वह डीओ को पत्र लिखता है और तमाम तरह के निर्देश प्राप्त होते हैं। उसके बावजूद भी अब तक सारे बने हुए हैं। तो शिक्षा विभाग का जो रया रहा है, बिहार सरकार का जो रवैया रहा है, तो लाज़मी-सी बात है कि जो तबादले हेतु आवेदन कर रहे थे, उनको ऐसा महसूस हुआ
एहसास हुआ कि जब नया भर्ती लाना है, उसमें इतना कड़ाई से जांच नहीं हो रहा है, तो तबादला देने के लिए कौन सा जांच हो जाएगा। लेकिन इसके सिद्धार्थ तो समझ गए थे मनोभाव को, लगा दिया दांव अपना। अब कह रहे हैं कि आप जो कारण बताए हैं, सिर्फ आपको जो इलाज चल रहा है, उसके एवज में सिर्फ जहां से आपका इलाज चल रहा है, वो साक्ष्य देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको मेडिकल कॉलेज से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जो जिस पर सर्जन का हस्ताक्षर, जो सीएस होते हैं सिविल सर्जन, उस पे उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। अब जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, तो वहां पे एक टीम गठित होता है और उस टीम के माध्यम से निर्णय लिया जाता है कि हाँ, यह मुख्य व्यक्ति जो है वह इस काबिल है कि नहीं कि उसको ये मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाए। अब ऐसा जब उलझन पैदा किया गया, तो बहुतों के साथ समस्या उत्पन्न हो गया। अब बहुत छोड़ करके भागने लगे। अब बहुत कह रहे हैं कि भाई हम तबादला नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हम मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर ही नहीं पाएंगे, हम सक्षम ही नहीं है कि प्रस्तुत कर दें, हमारे पास तो यही है जो हमने दिया है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा पाया गया है कुछ शिक्षकों के संदर्भ में, और प्रत्येक जिला में ऐसे मामला है, और प्रत्येक जिला में सैकड़ों ऐसे मामले हैं, और कोई राज्य भर यदि बात करें तो 10,000 तो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षकों के आंकड़ा होगा जिन्होंने झोल किया है आवेदन के दरमियान। उन्होंने झूठा जो है वो कारण बताते हुए उसके एवज में झूठ-मूठ का जो है वो लोकल कहीं से कि हमारा इलाज फलाने ढंग से चल रहा है, और उन्होंने जो है आवेदन कर दिया है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट जो है मेडिकल कॉलेज से देने की बात आई, तो अब जो है उनका होश ठिकाने आ गया। लेकिन अब इसमें एक और बात है कि ठीक है, इलाज कहीं से कोई भी करा रहा है, जो भी उसको बीमारी है, चाहे जो है उनका या उनके पति-पत्नी का या उनके बच्चे का। अब कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज से आप जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें, तभी जाकर के आपका जो है तबादला दिया जाएगा। तो अब मेडिकल कॉलेज से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे की भी आवश्यकता है और समय भी देना पड़ेगा, यानी समय और धन दोनों खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इलाज आपको इस धरती के किसी भी हॉस्पिटल से हो रहा हो, तो आप जो है मेडिकल कॉलेज का तलाश करेंगे जहां से आसानी से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। तो मेडिकल कॉलेज जो है वो सरकारी भी हैं और निजी भी हैं। कहीं से भी कोई पाबंदी तो है नहीं कि कहां से लाना है, आप ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए भाग-दौड़ काफ़ी अत्यधिक है। क्या इतना आसान है कि मेडिकल कॉलेज में जा करके और आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें? इतना आसान है क्या? नहीं है आसान। तो जब इस प्रकार की बात आई कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देने होंगे और नहीं देने के उपरांत जो है आप पर कार्रवाई होगी, आपका नौकरी भी जा सकता है और अनुशासनिक कार्रवाई होगी आपके ऊपर। तो अब जो उस प्रकार के शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो फँसते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका दलील है कि मेरा हम बीमार हैं और हमारी इलाज भी चल रही है, काफ़ी दिनों से बीमार हैं। लेकिन सर्टिफिकेट हम कैसे दें, कहाँ से दें? कैसे हम मेडिकल कॉलेज तक अपनी पहुँच बनाएँ और उनसे हम सर्टिफिकेट लें? सीधी-सी बात है। क्योंकि उसके लिए बारंबार जाना पड़ रहा है, मेडिकल कॉलेज वाला बार-बार बुला रहा है, बार-बार हम अपना ड्यूटी छोड़ कर के कैसे जाएँ? आप 1 दिन भी छुट्टी नहीं देते हैं। शिक्षक के रूप में जो कार्यरत हैं, उनको कितने दिनों का छुट्टी मिल रहा है? और मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको बनवाना है, उसको खुद ही जाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि बीवी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और पति वहाँ पे चल जाए, पति का बनवाना है, बीवी चल जाए, बेटा का बनवाना है, बाप चले जाए। ऐसा तो होगा नहीं कि बाप का बनवाना है, बेटा चले जाए, ऐसा होगा नहीं। जिनको बनवाना है, उनको ही जाना पड़ेगा, दौड़-धूप करना पड़ेगा। अब जब बार-बार मेडिकल कॉलेज वाला किसी को बुलाएगा 10-10 दिन पर, तो कैसे जाएगा? सीधी-सी बात है। कोई पैसा उसके एवज में माँगेगा, तो बेचारा साधारण-सा शिक्षक को कहाँ से देगा? तो कहीं न कहीं समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। बहुत ऐसे हैं जो सही हैं, लेकिन वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाएँगे, वो नहीं बनवा पाएँगे, तो उनका भी तबादला नहीं हो पाएगा। और बहुत ऐसे हैं जो गलत हैं, लेकिन वो पैरवी, पहुँच, पैसा, पहचान के दम पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, उनका तबादला हो जाएगा। हो सकता है, बहुत तो झोल हुआ है, लेकिन उसमें जो जौ के साथ घुन पीसने वाला जो कहावत सुना होगा, ये चरितार्थ होगा इसमें। साथ ही जो नियोजित होंगे या फिर बीपीएससी होंगे, जिनका नियोजन या फिर बहाली के समय उनको ले लिया गया, लेकिन उन्होंने जो दिव्यांगता दर्शाया, अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर उनका भर्ती हो गया, लेकिन मेडिकल तो टेस्ट हुआ नहीं उनका। अब जो है उनके साथ भी समस्या आन पड़ी है कि अब हर हाल में तबादला देने से पूर्व विभाग जो है उनका मेडिकल करवाएगा। कायदे से होना ये चाहिए कि जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांग कोटे में जो शिक्षक बने हैं, चाहे वो नियोजित हो या बीपीएससी हो, उन सभी का
मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। शिक्षा विभाग को एक मेडिकल टीम गठित करके और सभी दिव्यांगजनों का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, ताकि वो जो प्रस्तुत किया है सर्टिफिकेट वो सही है या फिर फर्जी है। क्योंकि बहुत ऐसे फर्जी हैं, क्योंकि आए दिन आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि पूरा आराम से बोल लेता है लेकिन वह कागजी गूंगा है। आराम से सुन लेता है लेकिन वह कागजी बहरा है। देख लेता है बहुत दूर तक लेकिन वह कागजी आंख से अंधा है। कोई मानसिक रूप से दिव्यांगता प्रस्तुत कर रहा है, कोई जो है हाथ पैर से दिव्यांगता प्रस्तुत कर रहा है, वो दौड़ सकता है आराम से, घोड़ा के साथ वो दौड़ लगा सकता है, लेकिन वह क्या है? कागजी पैर से दिव्यांग है। वह आराम से दोनों हाथ से एकदम फर्स्ट क्लास सारे काम कर सकता है, लेकिन वह कागजी हाथ से लाचार है। तो ऐसे बहुत हैं। तो अवश्य ही शिक्षा विभाग को इस पर विचार करते ही हुए, और न सिर्फ तबादले हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं का, बल्कि जो अब तक शिक्षा विभाग में बहाल हुए हैं, चाहे वो नियोजन इकाई के माध्यम से या बीपीएससी के माध्यम से, चूँकि नियोजन इकाई के माध्यम से जो बहाल हुए हैं, वो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं। तो विशिष्ट शिक्षक बनने के दरमियान उनका जो है दिव्यांगता जाँच कर लिया जाए। बीपीएससी शिक्षकों को योगदान कराने से पूर्व उनका दिव्यांगता जाँच करा लिया जाए मेडिकल टीम गठित करके। तभी तो फर्जीवाड़े का जाँच हो पाएगा। तो तबादले के साथ-साथ नई भर्तियों में भी ये रूल रेगुलेशन जारी होने चाहिए, तभी जाकर के फर्जीवाड़े पर अंकुश लग पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।